सवाल छोड़ता हूँ आपके ऊपर। ये है बाइबल का मत्ती, उसका 1 अध्याय और वचन है 18 से लेके 23। तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। देखिए 18 वचन में लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उन दोनों के इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती पाई गई। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, जिस सृष्टि में नारी भी था पुरुष भी था, भाई उस सृष्टि में एक महिला पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती कैसे हो सकती है? आपके जो यहोवा गॉड है, मैं तो परमेश्वर कहूंगा नहीं, आपके जो यहोवा गॉड है, उस गॉड ने बिना पुरुषों से ही एक महिला को किस तरह से गर्भवती किया? जरा इसका जवाब रखिएगा। तेरे बड़ रोचक विषय जीशु ख्रीष्ट जन्म विषय कई प्रकार प्रश्न पचारती, बिना बापर से केमिति जन्म हेले? माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 पर्व 18 पद। जीशु ख्रीष्ट जन्म यही प्रकार हैला, ताहांका माता मरियम जोसेफ को सहित विवाह निर्बंध हैला परे सेमानक 100 वर्ष पूर्वे से पवित्र आत्मा कर्तृत्व गर्भवती होइछंती बोली जना पड़िला। आमेन। प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हेउ। हमने आजिकाली अनेक प्रकार शिक्षा विषय शुणा को पाउछु, तेबे हुए तो गत दिन मानकर आपण माने मानकर आरबीएफ परिवार प्रभात प्रसंग रे हुए तो शुणी थे जे जड़े बाबा से कहते जीशु ख्रीष्ट बोली कहले जीशु कृष्ण बोली कहते, जीशु ख्रीष्ट को जीशु कृष्ण बोली कहते। हिंदी भाषा रे से कहते यीशु मसीह हिंदी भाषा रे, जीसस क्राइस्ट इंग्लिश भाषा रे, एवरी भाषा रे यीशुआ हा मसीहाक। तो यही कथा को से माने बुझी ना बेले बेले एते अबुझा केमिति होती लोक माने बुझा पड़े ना। हिंदी भाषा रे यीशु मसीह बोली कहती। मसीह शब्दर अर्थ होची मसीहा। मसीहा बोली कहले परमेश्वर अभिषिक्त, मसाया परमेश्वर अभिषिक्त व्यक्ति। यशुआ हा मसाया, यशुआ बोली कहले सदा प्रभुंकर परित्राण, हा मसाया बोली कहले सदा प्रभुंकर अभिषिक्त। से जड़े व्यक्ति जे सदा प्रभुंक परित्राण होकरी अभिषिक्त व्यक्ति पृथ्वी पृष्ठ को आसिले ताहांकर नाम यीशु मसीह बा जीशु ख्रीष्ट। ग्रीक भाषा रे ख्रीष्ट बोली क्रिस्तुस बोली कहा जाए। तेबे आउ जने बाबा आउ जने व्यक्ति के उठी मत आउ जने के वीडियो पठे तार विषय आम प्रभु इच्छा आगामी दिन में भल वीडियो बनैबा। सी पठे से कहते जे यीशु मसीह कैसा पैदा हुए? ए पृथ्वी रे तो समस्ते पिता माता जन्म हुंती, यीशु ख्रीष्ट केमती जन्म हेले? तांकर कई पिता ना से केमती जन्म हेले? आ तांको नाम तो जीशु दिया हबो बोली एठी लिखा है 21 पद रे, आ पुणी 23 पद रे कहछि तांको नाम इमानुएल बोली कुआ हबो। तेबे पश्चिम ओडिशा भाषा रे कहले से गुंदलेई होउछन्ती, गुंदलेई होउछन्ती बोली कहले कोन से सेठी घुरुछन्ती बुलुछन्ती। तेबे से बाइबल पढ़िबा आरंभ करिछन्ती, जहाँ भी हो बाइबल पढ़िबा आरंभ करिछन्ती। आ बड़ रोचक विषय, से बाइबल को ठीक भाव में तो बुझी पारु नाहंती, किंतु बाइबल पढ़िबा आरंभ करिछन्ती। बड़ खुशी विषय। माने देखा को यदि चाहिए। साथियों नमस्कार। में कुछ भी पता नहीं है तो बात क्यों करते हो और लोगों के नजर तो मैं, अगर आप बाइबल के बहुत बड़े ज्ञाता है, बाइबल के जानकार है, चलिए मैं तो कुछ नहीं जानता, परंतु आप मेरी बातों का
और वचन है 18 से लेकर। तो आप मेरे बातों का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं सवाल छोड़ता हूं आपके ऊपर। ये है बाइबल का मत्ती, उसका 1 अध्याय और वचन है 18 से लेके 23। तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। देखिए 18 वचन में लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उन दोनों के इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती पाई गई। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, जिस सृष्टि में नारी भी था पुरुष भी था, भाई उस सृष्टि में एक महिला पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती कैसे हो सकती है? आपके जो यहोवा गॉड है, मैं तो परमेश्वर कहूंगा नहीं, आपके जो यहोवा गॉड है, उस गॉड ने बिना पुरुषों से ही एक महिला को किस तरह से गर्भवती किया? जरा इसका जवाब रखिएगा। और देखिए ये वचन। ठीक है, आपका जवाब हम रखेंगे, आप ध्यान से सुनिए। पुरुष और स्त्री से अगर यीशु मसीह पैदा होते तो वो आपके जैसा मेरे जैसा आम इंसान होते, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसको आप परमेश्वर नहीं मानना चाहते, यहोवा गॉड कहते हैं। एग्जैक्टली, करेक्टली। ये परमेश्वर ईश्वर शब्द जो है ना, ये हमारे देश की परिभाषा है। एक्चुअली जो परमेश्वर के बारे में आप बात करें, यहोवा गॉड के बारे में, उनके लायक शब्द इस हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। यहोवा गॉड को बताने के लिए हमारे शब्दकोश में, हमारे देश की भाषा में कोई लायक शब्द है ही नहीं। इसलिए आपको समझाने के लिए हम परमेश्वर करके कहते हैं। हालांकि आप जिसको परमेश्वर और प्रभु करके कहते हो वो तो अलग अलग है। आपका परमेश्वर तो ऐसा है वैसा है, आप जानते हो। यहोवा परमेश्वर ऐसा नहीं है, है ना। तो परमेश्वर शब्द सही शब्द नहीं है। यहोवा ठीक है, यहोवा ही मानिए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताया, मैं यहोवा हूं। यहोवा का मतलब मैं जो हूं सो हूं, मैं जो था वही हूं। तो आपका सवाल यह है कि यहां पुरुष भी था स्त्री भी था, और कैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ? यही तो बात है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, लाखों करोड़ों लोग आप और हम जैसे पैदा होते हैं। इसलिए परमेश्वर जब मनुष्य के रूप लेना चाहा तो उसका मूल में एक शब्द है। अगर आप जानना चाहते हो तो पवित्र शास्त्र से हम आपको समझाएंगे। आप इस बात को थोड़ा जरा सा ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूं कभी अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो प्रभु आपको अनुग्रह करे, ताकि आप सच्चाई को समझ लें। यहाँ कोई इंसान की बात नहीं हो रही है। प्रभु की प्रियो, इंसान मनुष्य जो है आप और हम हैं, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के रूप तो लिया, परंतु वो स्वयं खुदा है, स्वयं यहोवा है। उन्होंने अपनी भविष्यवक्ता नबियों के जरिए पहले से ही बता दिया था कि वो कैसे दुनिया की उद्धार करने के लिए लोगों के बीच में आएंगे। वो दुनिया में आने से पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। ईसाया नबी करके एक भविष्यवक्ता जो यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले एक भविष्यवाणी करते हैं, वो तब से कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पैदा होंगे जो उसके बारे में भविष्यवाणी में लिखा। क्या लिखा देखिए, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये परमेश्वर पहले से एक चिन्ह दे दिया था। और जब समय पूरा हुआ, आज से 2000 साल पहले जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने इस्राएल देश की एक कुंवारी कन्या को, जिसका नाम मरियम था, उसे चुना और मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। 18 वचन में लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। ध्यान से सुनिए, अगर आपके जैसा मेरे जैसा पुरुष और नारी के द्वारा जन्म हुआ होता तो यहां पर ऐसा नहीं लिखा होता। इस प्रकार से जन्म हुआ, कहने का मतलब उनका जन्म होने का प्रकार कुछ अलग है, आपसे और मुझसे जुदा है, अलग है। आप जानते हैं भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है?
यीशु मसीह भगवान नहीं है। भगवान शब्द का मतलब भग और बान, ये दोनों अलग अलग शब्द है। जाके इसका शब्द का अर्थ ढूंढ लीजिए, क्योंकि यहां कहना भी लज्जाजनक है। इसका मतलब है पुरुष और स्त्री से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, उसको भगवान कहते हैं। जो स्त्री और पुरुष के संभोग से उत्पन्न होता है उसे भगवान कहते हैं। यीशु मसीह स्त्री और पुरुष के संभोग से नहीं उत्पन्न हुआ, इसलिए यीशु मसीह भगवान नहीं है। जैसे आप कहते हो कि आपके शब्दकोश में परमेश्वर का शब्द भी उनके लायक नहीं है, क्योंकि वो उनसे बढ़कर ऊंचा है, वो तो यहोवा है। वो कहता मैं जो हूं सो हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, आपके और मेरे जैसा जन्म नहीं हुआ। वो इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अफरा तफरी से और जल्दबाजी से बाइबल को पढ़ के बिना उसके सिर पैर के आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसके पीछे क्यों मंगनी हुआ, यूसुफ कौन है, दाऊद का घराने का मतलब क्या है, क्यों यीशु मसीह मरियम के घर में आया, ये सब का बहुत बड़ी गहरी राज है। अगर समझना चाहते हैं तो कभी आओ, हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर खुद ही वायदा किया था कि मानव जाति के उद्धार के लिए इब्राहिम के समय से कहा था कि तेरे वंश के कारण सारे पृथ्वी के लोग आशीषित होंगे, और वो वंश, वो पुत्र जो है दाऊद के घराने में होके आएगा। लेकिन वो मनुष्य का या कोई दाऊद के वंश का औरत से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से होगा। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, कैसे पहचानोगी कि ये परमेश्वर का अवतार है। स्त्री और पुरुष के संभोग में अगर जन्म होंगे तो कैसे पहचानोगे? वो तो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन एक चिन्ह प्रभु ने पहले से दिया। उसने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक अद्भुत चिन्ह प्रभु ने दिया, और लिखा है मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा, लिखा है कि उसके इकट्ठा होने से पहले कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जो शास्त्र में लिखा है उसे खंडन नहीं किया जाता, उसे नहीं बदला जा सकता। सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। आप पूछोगे क्यों उदय होता है ना? सूरज जो है पूर्व दिशा में सुबह सुबह उदय होता है। आप बोलोगे क्यों उदय होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उत्तर दिशा से होना चाहिए। आपके कहने से नहीं होगा, वो विधि का विधान है। परमेश्वर ने ऐसा विधान उसके लिए नियुक्त किया है। प्रभु का योजना है। 700 साल पहले ही प्रभु ने ये बात को प्रकट कर दिया था। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। यूसुफ उसका पिता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जब भी पिता करके कहता है, परमेश्वर को याद करता है, यहोवा को याद करता है, कहता है मैं यहोवा की अंश हूं, यहोवा की ओर से आया हुआ हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभुଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କେବେ ଏ ଭିଡିଓର ଜବାବ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା। ତେବେ ये तो बहुत बेसिक जिनिस, बहुत बहुत बेसिक, माने ABCD प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय, क्रिस्टियानिटी विषय, दिस इज ABCD। अभी ABCD नहीं, आम तो अल्फा ओमेगा जाए गलुणी। प्रभुଙ୍କର आगमन हाँ निकट ही आसला। पृथ्वी जहाँ किसी घटू अच्छी से समस्त विषय देखला बेले पृथ्वी आउ कौन सी शास्त्र नहीं, पृथ्वी आउ कौन सी शास्त्र नहीं जहाँ आज तारीख में घटुची ता मान को प्रकाश कर दे पारे। एबे पृथ्वी जहाँ जहाँ घटू अच्छी बाइबल शास्त्र रे स्पष्ट रूप से लिखा जाए। तेणु बाइबल ईश्वर वाक्य अखंडनीय, सत्य, अपरिवर्तनीय वाक्य अटे। जे के वाक्य को विश्वास करे धन्य से। ए व्यक्ति जनक नाम तो नहीं, से तो निज नाम भी कहना। बेले बेले माने जुक्ति करती, निजर नाम परिचय भी दियंती। एते डरुआ कहीं, इतने डरपोक क्यों हो? अपना नाम बताओ, सामने आओ, खुल्लम खुला बात करो।
शास्त्र से नहीं, शास्त्र से करोगे तुम, लेकिन हमारे मजहब, सच्चाई और जो धर्म है वो कभी शास्त्र के बारे में नहीं, शास्त्र के बारे में कहता है। परमेश्वर के वचन से लेके बातें करो, समझो। आप भी परमेश्वर को जानना चाहिए, हम भी जानना चाहिए। सच्चा ईश्वर जो है, जो सारे जगत का रचने वाला एकलौता एक ही परमेश्वर है, उसको पहचानना चाहिए। बाइबल बताती है, और एकमात्र सत्य ईश्वर तू है, तुझे और यीशु मसीह जिसको तूने भेजा, उसको जानना, पहचानना अनंत जीवन है, मोक्ष है। प्रभुଙ୍କ पवित्र नामर गौरव हेउ। तेरे बड़ रोचक विषय, जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म विषय कई कई प्रकार प्रश्न पचारती, बिना बापारे से केमिति जन्म हेले? बापारे कहीं जन्म होता से कौन मनीष जे बापारे जन्म हेबे? जदि बापारे जन्म होता ताले आपण आ मो पर होइतांते। आपण आ मु कौन जगतर परित्राण करि पारिलु? नाही। तेणु ईश्वर मनुष्य रूप में आसिया पाई तांकर योजना को प्रकाश करने पाई स्त्री गर्भजात हेले। कहीं स्त्री गर्भजात हेले? यह शास्त्र लिखा जाए। सृष्टिर आरंभ रे सृष्टिकर्ता ईश्वर कहले जे स्त्रीर वंश, नारीर वंश ए सर्पर मस्तक को चूर्ण करिवो, सर्पर मस्तक को चूर्ण करिवो। नारी वंश बोली से कहीदेले, सीड ऑफ द वुमेन। एक रोचक विषय, अद्भुत विषय अटे। तबे जो माने प्रकृत आध्यात्मिकवादी से माने आध्यात्मिकतार खोजबे। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ बाइबल। बाइबल अन्य शास्त्र परि नुहे, पवित्र शास्त्र, सत्य ईश्वर वाक्य। तेणु ईश्वर योजना, ईश्वर रचना को से प्रकाश करती। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म स्त्री और पुरुष संभोगर नुहे, से पवित्र अटंती। ताहांको ठारे पापर लेश मात्र नहीं। से ईश्वर पुत्र अटंती। पृथ्वी पृष्ठ को आसिले आपण मो पाई क्रूस उपरे बलिदान होई आपण पवित्र रक्त झराइबा पाई। प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हेउ। जीशु ख्रीष्ट पानी उपरे चलिले, जल उपरे चलिले। आपण कहे केमती चलले? चलिले तो केमती चलले आपण केमती कहे? जीशु ख्रीष्ट मृत्यु को जय कर उठिले, आपण कहे केमती उठिले? उठिले तो नहीं। बिना पुरुषर केमती जन्म हेले एटा आपण बुझी पारिबे नै। से मरिकरी केमती बंचिले एटा आपण बुझी पारिबे नै। से पानी ऊपर केमती चलिले एटा आपण बुझी पारिबे नै। 5टी रोटी को 5000 लोक केमती खुएले आपण बुझी पारिबे नै। मला लोक केमती बंचेले आपण बुझी पारिबे नै। ए सब उच्च लेवल रो कथा, स्पिरिचुअल कथा। एटा सब जुक्ति रे हुए नै, भक्ति रे हुए। एणु ईश्वर को विषय बुझिबा पाई हेले हमने जुक्ति रे नुहे, भक्ति रे ईश्वर मिलंती, सत्यतार ईश्वर मिलंती। प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हेउ। तेबे एई प्रकार जुक्ति जदि आपनक सामना को आसीबा आपण कोन करिवे? किछि बुझी पारछंती? किछि उत्तर देई पारिबे ना? चुप होई कि फेरि आसो नाही सत्य कहउचंती, आपण ठीक कहले। प्रथम कथा होची, जो माने एई प्रकार जुक्ति करंती से माने वास्तव सत्य शुणिबा को चाहंती नहीं। सत्य होची ईश्वर वाक्य। सत्य दे से मानू पवित्र कर, कारण तुम्भर वाक्य तो सत्य। ईश्वर वाक्य सत्य अटे, मिथ्या नुहे। तेणु जे कई ईश्वर वाक्य रे विश्वास करे से सत्य रे विश्वास करे। हम देश से कहती असतो मा सद्गमय, असत्य मते सत्य आड़ को कढ़ाई नियो। ईश्वर सत्य वाक्य को बुझा दरकार। ए वाक्य को बुझापी हेले से जहाँ कहते मालिक जहाँ कहते आम नम्र भाव बुझू। से बुझे दियंती, पवित्र आत्मा ईश्वर आम को बुझे दियंती। जिते से बुझे दियंती आम सरल भाव बुझी जाऊ। प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हेउ। प्रिय प्रभुंक लोक माने, जीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती। मनुष्य रूप में शरीर रे आसिले, किंतु अलौकिक भाव में ताहांकर जन्म ही आश्चर्य, ताहांकर जीवन ही आश्चर्य, ताहांको मरण ही आश्चर्य, ताहांको पुनरुत्थान आश्चर्य। तेणु ताहांकर नाम आश्चर्य बोली कहा जाए। ए बेसिक एबीसीडी रे अटकी जातु नहीं, आउरी आगु को बढ़ंतु। जीशु विषय को ज्ञान हमको आगु को बढ़िबा को पड़िबो। प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हेउ। ख्रीष्टଙ୍କ विषय को ज्ञान द्वारा हम माने
आत्मिक जीवन रे आगो को बढ़ी पारू ईश्वर मान को प्रेम करी तांकर द्वितीय पुत्र को दान करी आसु आम तांको विश्वास करूँ जे कि तांकर विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु ठारे विश्वास करने लोक माने धन्य से माने ईश्वर राज्यर अधिकारी हे। गॉड विल ओपन द आईज। जीशुଙ୍କର शिष्य माने जीशु विषय बुझी पार नथिले दिने जीशु से माने को बुद्धि रूप द्वार उन्मुक्त करदेले ज्ञान चक्षु खोलीदेले सेते बेले से माने चिन्हिले कहले ओ आमे ताको जानि नथिलु। आज अनेक लोक जीशु को चिन्हि नाहांती जानि नाहांती जहाँ इच्छा से कही जाउछंती। आमे कोन प्रार्थना करू जेपरि से मानकर आत्मिक चक्षु प्रभु खोली दियंती से माने दिने देखि पारंतु बुझी पारंतु आ प्रभु को ग्रहण करी अनंत जीवन पावंतु।